द्वारा हमारे शरीर का शोधन। तो ये 5 चिकित्सा क्रिया कौन सी है? वमन, विरेचन, बस्ती, नश्य और शिरोविरेचन। तो शिरोविरेचन ये वमन किसके लिए हो गया? कफ के लिए। विरेचन किसके लिए हो गया? पित्त के लिए। बस्ती किसके लिए हो गई? वात के लिए। और नश्य किसके लिए हो गया? शिरा प्रदेश के रोग है। बाजे कभी-कभी बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई हमारी कमर में दर्द है सबको। तो मैंने आपको पिछले 2 लेक्चर में बताया था कि जो चिकित्सा है, तो पंचकर्म क्या है? 5 चिकित्सा। कर्म यहाँ पर चिकित्सा है। कर्म यहाँ किसको क्रिया को नहीं दिखा रहा, मतलब अगर हम क्रिया भी बोले तो ये हो सकता है चिकित्सा क्रिया। तो 5 चिकित्सा क्रिया के द्वारा शरीर के शोधन की जो क्रिया है, आंतरिक शोधन की। आंतरिक शोधन का मतलब क्या हो गया? कि शरीर में जो अंदर से जो दोष है, रोग का जो मूल कारण है, मूल कारण का मतलब क्या हो गया? कि अभी सर्दी है, जुकाम है, नजला है, खांसी है, कमर में दर्द है, एलर्जी हो रही है, तो इन सभी के लिए जो कारण है वो किसी दोष के तो कारण हो रहा होगा, या तो वात के कारण हो रहा होगा, या पित्त के कारण हो रहा होगा, या कफ के कारण हो रहा होगा। जो अच्छा ये हो कब रहा है कि जो हमारे शरीर में व्याधियां आ कहां से नहीं? नजला, खांसी, जुकाम, बुखार, मोटापा, एलर्जी आ कहां से नहीं? आहार से। तो शरीर में अगर आहार हमारा बिगड़ा हुआ है, प्रकुपित है, दूषित है, अपत्य है, तो हम रोगी हो जाएंगे। रोगी क्यों हो जाएंगे? शरीर में या तो कफ बढ़ गया, या पित्त बढ़ गया, या वात बढ़ गया। ठीक है, या तो कफ बढ़ रहा है, या पित्त बढ़ रहा है, या वात बढ़ रहा है। तो ये हमारी चिकित्सा क्रिया है। तो चिकित्सा क्रिया में अब कोई कहता है भाई मैंने आपको डे फर्स्ट के दिन क्या बताया था पंचकर्मा में, तो जो ये चिकित्सा कौन सी है? ये चिकित्सा क्रिया 5 चिकित्सा क्रिया कौन सी है? शोधन, संशोधन। अब हम अगर हम पंचकर्मा की परिभाषा बताएं तो क्या बता सकते हैं? बताओ। पंचकर्मा की परिभाषा अगर हम बता सकते हैं तो 5 संशोधन चिकित्सा के द्वारा आंतरिक दोषों को निकटवर्ती स्थान से बाहर निकालना, शरीर के निकटवर्ती स्थान से बाहर निकालना, अर्थात मुख प्रदेश या गुदा प्रदेश, इन 2 से तो बाहर निकलेगा। ये तो है नहीं कि उंगलियों से बाहर निकाल दोगे, हाथ से बाहर निकाल दोगे, है ना। परंतु आपको बहुत से कुछ बच्चे ऐसे होता है खुरापाती, है ना, प्रश्नाचार्य कहते हैं, प्रश्नाचार्य बहुत सारे प्रश्न पूछने वाले। अब वो ये कहते हैं कि भैया अरे हाँ पसीने से भी तो दोष निकलते हैं गुरुजी, हाँ जी पसीने से भी निकलते हैं, परंतु वो उस कंडीशन में निकलते हैं जब आपको नवीन रोग हो। अभी ताजा बुखार हुआ है तो पसीने से निकल जाएगा, ठीक है। परंतु अगर टाइफाइड हुआ है तो पसीने आ जाए, कुछ आ जाए, डेंगू हो जाए, कुछ हो जाए, ठीक है। अगर अब वायरल इन्फेक्शन हुआ है तो वो क्या कहते हैं भाई कंबल ओढ़ लपेट के सो जाओ, बुखार पसीना आएगा तो ठीक हो जाएगा। तो स्वेदन, मगर कमर में दर्द है, घुटने में दर्द है, तो हम क्या करते हैं? स्वेद करते हैं, स्वेदन करते हैं ना। तो स्वेद करने से भी जो नवीन रोग है, अभी ताजे आए, एक नवीन रोगों का मतलब हो गया 1 से 7 दिन के अंदर में, 1 से 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन अगर हुए हैं किसी भी रोग को शरीर में आए हुए, तो हम क्या कहते हैं उसको हम कहते हैं नवीन रोग। उसको हम क्या कहते हैं? नवीन रोग। परंतु इस कंडीशन में आपको पंचकर्मा नहीं करना। जो न्यूली बॉर्न डिजीज है उस कंडीशन में आपको पंचकर्म नहीं करना है। क्यों? क्योंकि पंचकर्म तो संशोधन चिकित्सा है। कौन सी? आंतरिक है, ठीक है। ये तो आंतरिक थी, अंदर से थी, ठीक है। और जो जीर्ण दोष थे, पंचकर्म किस कंडीशन में करना है? जीर्ण दोष, जीर्ण अवस्था में करना है। और जहां पर आपको लगता है कि बहुरोगीय लक्षण नजर आ रहे हैं, कि रोग के बहुत सारे लक्षण नजर आ रहे हैं, कि शुगर भी है, डायबिटीज भी है, एलर्जी भी हो रही है, खुजली भी हो रही है, ठीक है, नींद भी नहीं आ रही है, ऐसी कंडीशन में आपको संशोधन चिकित्सा का चयन करना है, ठीक है। तो ये हुआ कि हमने जो दूसरा लेक्चर रखा था कि भाई किन किन अवस्थाओं में रोगी को
पंचकर्म करना। कि ये नहीं कि जो आ रहा उसी का पंचकर्म चपेटने में लगे हो, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, अगर आपको विधिवत यही रूप करना है, होमन कराना है, विरेचन कराना है, बस्ती कराना है, नश्य कराना है, शिरोविरेचन कराना है, तो उस कंडीशन में आपको पहले उसकी रोग के लक्षण देखने पड़ेंगे, अवस्था देखनी पड़ेगी, उसके ड्यूरेशन कितने टाइम का है, उसकी जो रोगी है उसका अवस्था क्या है। ठीक है, अभी हम धीरे धीरे पढ़ेंगे कि किन किन रोगियों को पंचकर्म कराना है, किनको नहीं कराना। तो आज तो हमारा दूसरा दिन ही है कोर्स को स्टार्ट में, तो धीरे धीरे आपको और भी जाएंगे। ठीक है, चलो तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। अगर आपको ऐसे ही जानकारी चाहिए तो आप कोर्स